हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें कि हम 26 से लेकर 50 तक के वन वर्ड को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। हमने C1 सीरीज़ कर ली है, C3 कर ली है, C6 हमारी कंटिन्यू है। तो वन वर्ड करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन सीरीज़ को कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि काफ़ी सारे इडियम्स इन्हीं सीरीज़ में से रिपीटेड होते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी एक अगर जो नए हों आप, तो आपके लिए एक सजेशन है, एक प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, तो आप उसको देख कर आएँ, मतलब कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। उसमें आपकी सारी डाउट सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा पहला जो वन वर्ड है, आज हमारा जो पहला वर्ड होगा, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। अब कोर्ट में डिसाइड करना या स्टेट करना कि जो समबडी है वो मतलब क्राइम का दोषी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड कर देना, स्टेट कर देना, तो इसका जो आंसर होगा एक्विट होगा। ठीक है, अब आपको अगर पता हो C1 सीरीज़ आपने की हो, तो एक्विट हमने 39वें नंबर पर कर रखा है, एक्विट। ठीक है, इसमें AC को रिलेट किया था और क्विट, है ना, क्विट कर देना, छोड़ देना मतलब। तो AC को क्विट कर दिया, है ना, AC को हमने क्विट कर दिया, AC को हमने छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो वहाँ से रिलेट करेंगे, दोष मुक्त करना मतलब कि एब्सोल्व करना। एब्सोल्व की भी हमने ट्रिक बना रखी है, अब सॉल्व हो गया मेरा केस, मैं मुक्त हो गया। ठीक है, तो हम एक्विट वहीं से ही रिलेट करेंगे। AC को क्विट कर दिया हमने, दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, बाकी एंटो इसमें कंडेम्ड हमने देख रखा है, कॉन्डोम देखकर पिताजी ने निंदा की थी, हमने इस तरह से इसको रिलेट कर रखा है। कॉन्विक्ट, ठीक है, कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। बाकी इससे अलग एक कॉन्विक्शन मैंने आपको बता रखा है। कॉन्विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी होगा, दृढ़ विश्वासी, कॉन्विक्ट्री के लिए। ठीक है, दृढ़ विश्वासी होगा, ब्लेम इजी हो जाएगा। और कॉन्विक्ट मैंने आपको बता दिया, वैसे इसका मतलब भी कॉन्विक्शन का भी दोषी ठहराना होता है, लेकिन दृढ़ विश्वासी भी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इससे अलग और हम देखते हैं विंडिकेट, इसमें भिंडी को रिलेट करेंगे और काटने, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है, जस्टिफाई इजी हो जाएगा। एक्सोनरेट भी हमने कर रखा है, मतलब एक्स ने मुंह मांगे रेट देकर, मतलब वकील को या जज को, एक्स ने मुंह मांगे रेट देकर मुझे दोष मुक्त करा लिया था, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बाकी एब्सोल्व मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्व हो गया मेरा केस, मतलब मैं दोष मुक्त हो गया। एक्विट यहाँ पर आया, यहाँ पर मेन वर्ड की तरह करा, मतलब AC को हमने क्विट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। पार्डन से मैं आपको बताऊँ, हमने पार्डन को रिलेट कर रखा है। पार्डन जो है बहुत जल्दी क्षमा कर देती है, क्षमा आराम से कर देती है। ब्लेम इजी हो जाएगा, कंडेम्ड मैंने आपको बता दिया। एक्यूज्ड, AC को यूज करने का मैंने आरोप लगा दिया, तो सभी वर्ड आप देख सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा टू डिसाइड करना और स्टेट करना ऑफिशियली इन कोर्ट में, है ना। समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, एक्विट मतलब AC को हमने क्विट कर दिया, मतलब दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स, मतलब कि एक जो एंटरटेनर होता है, हमारा मनोरंजन कराता है, वो डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स को करता है, मतलब कि करतब दिखाता है शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकल फीट्स करता है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है एक्रोबैट। ठीक है, मैं आपको एक्रो बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रूट वर्ड से देखना, क्योंकि एक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है हवाई, है ना, हवा से, हाइट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो एक्रो को आप याद रखें, हाइट, वैसे अभी आगे इसके रूट वर्ड भी आएंगे, तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट करें। एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई, बाकी बैट का मतलब भी वैसे होता है, लेकिन आप बैट को रिलेट करेंगे जो ऊंचाई में बैठ जाए, जो ऊंचाई में बैठकर करतब दिखा दे, है ना, जो ऊंचाई में बैठकर करतब दिखा दे वो होता है एक्रोबैट। एक्रो का मतलब हाइट, और बैट से बैठना, हाइट पर बैठकर जो करतब दिखाए उसको कहते हैं मतलब एक्रोबैट। तो थोड़ा सा आप रिलेट करें, बाकी रूट वर्ड से भी देखेंगे, वो आगे आएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, एन एब्रीविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, नासा आपने सुना होगा, नासा के हर एक लेटर का फुल फॉर्म होती है। ठीक है, WHO आपको पता होगा, WTO पता होगा, LED पता होगा, तो ये क्या है, एक्रोनियम है ना। एक्रोनियम मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बने शब्द, जैसे आप देख सकते हैं टेल मी अबाउट एक्रोनियम्स। अब इसमें अगर हम शुरू के लेटर उठा लें, TMAA, और इसको हम एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर दें, मतलब टमा या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी बनेगा, तो उसको हम एक्रोनियम कहेंगे। जैसे नासा हो गया, WHO, WTO, LED। तो आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, कोई भी जो वर्ड होगा उसके पहले लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाना एक्रोनियम कहलाता है। आप इसको स्पेशल वर्ड की तरह ही याद करें, कोई ट्रिक की इसमें नीड नहीं है ना। थोड़ा सा टेक्निकल सा भी वर्ड है ना।
तो एक्रोनियम आप इसको अलग से याद रखें, कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। बाकी नेक्स्ट चलते हैं फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। अब देखो एक्रोफोबिया आ गया, अब यहाँ पर आ गया एक्रो। अब बात आई है एक्रो की। एक्रो का मतलब होता है हाइट, ठीक है। अब एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो ये रूट वर्ड की तरह यूज़ होगा, एक्रो हो गया, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डर, तो ये तो ईजी हो जाएगा, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर लगना। एक्रो की बात आई है तो एक्रोफोबिया आपको पता लग गया, ठीक है। एक्रोबैट, ठीक है, ए हाई वॉकर। अब एक्रो का मतलब होता है मतलब कि हाइट पर, और बैट मतलब कि चलना। वैसे हमने बैट को ट्रिक से बनाया था क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रूट वर्ड नहीं याद रहते, लेकिन आपके ऊपर है, मतलब ऊंचाई पर जाकर वो बैठ गया था और करतब दिखाने लगा था। या फिर बैट से हम वॉकर को रिलेट कर सकते हैं, ए हाई वॉकर मतलब हवा में ऊंचाई में करतब दिखाने वाला, चलने वाला। एक्रोफाइट, एक्रोफाइट होती है ऊंचाई पर उगने वाला एक पेड़, ए प्लांट ग्रोइंग एट ए हाई एल्टीट्यूड। एक्रोपोलिस, ठीक है, ए सिटी एट ए हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड पर एक शहर। जो ये पोलिस होता है इसका मतलब होता है सिटी और स्टेट ऑफ, मतलब ये जो स्टेट होता है, सिटी होता है, ये एंशियंट ग्रीक की होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे रिलेट करें कि एक हाइट पर एक सिटी है, मतलब ऊंचाई पर होने वाला एक शहर। बाकी हमारा मेन वर्ड था फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, एक्रो और फोबिया, तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, टू डू समथिंग, किस चीज़ को करना, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे मतलब बिहेव करना एक पर्टिकुलर वे में, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म, फंक्शन। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब कि एक्ट, किसी कार्य को करना, अभिनय करना, इसका तो कोई इशू नहीं है। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, ठीक है, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन का मतलब हो जाएगा कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड, तो वो एक्शनेबल हो जाएगा। ये भी ईजी है, एक्शन आ रहा है इसमें, एक्शनेबल मतलब कि कानूनी कार्रवाई करने योग्य। तो ईजी वर्ड है, एक बार देखेंगे आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, और वैसे तो ईजी है ही। मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव मतलब किसी चीज़ को एक्टिव कर देना, ऑपरेटिव कर देना, तो एक्टिवेट करना, तो ये भी ईजी है। जैसे देख सकते हैं आप, एक्टिवेट करना तो एक्टिवेट हो जाएगी, चल जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, तो ये भी ईजी है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स मतलब अच्छे जजमेंट करने की एबिलिटी होना। एंड टेक क्विक डिसीजन, आप डिसीजन बहुत तेज़ी से ले लेते हैं, शार्पनेस है आप, या एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट मतलब कि कोई निर्णय लेने की एक्यूरेसी आप में अच्छी है। और आंसर हो जाएगा इसका एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। आपने सीवन कर रखी होगी 41 पर, हमने एक्यूमन कर रखा है। एक्वामैन, एक एक्वामैन करके एक मूवी आई थी, मैंने फोटो भी दिखाया था उस टाइम। तो एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, तो हम यही रिलेट करेंगे, एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। शार्पनेस ईजी है, ब्रिलियंस ईजी है। इंजेन्युइटी, इसमें इंजीनियर्स को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि इंजीनियर चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। एक्यूट तो आपको पता ही लग जाएगा, मतलब कि तीव्र होना, है ना, तीव्र होना। स्टुपिडिटी में स्टुपिड आ रहा है, मुक्ता हो जाएगा। बाकी तो ये इजी हो ही जाएगा, मतलब कि कुशाग्र बुद्धि वाले एक्यूमेन होते हैं। अगर आप खाली इसको भी याद करेंगे तो ये तो लाइन पढ़ के आपको इतना आइडिया लग ही जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, एडिक्ट, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा, तो ये तो पता ही है, बेसिक सा है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, किसकी मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, बिलीव करना। एडेयर, ठीक है, एडेयर का मतलब होता है पालन करना। अब आपको पता हो, C1 सीरीज़ आपने कर रखी होगी 46 नंबर पर, एडेयर हमने कर रखा है। एडेयर का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। अब ए धीरे धीरे पालन करो, ए धीरे, इसमें धीरे आप रिलेट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे पालन कर। आपकी कोई सिस्टर है, लड़की है, तो आप उसको कह रहे हैं ये धीरे धीरे इस बात का पालन कर। कंप्लाई मतलब कंप्लाई लगाकर मेरी बात का पालन करो। और गिव एलिगेंस तो हो ही जाएगा, आज्ञा पालन करना। कंडेम मैंने आपको बता दिया। फुल आउट मतलब कि फुल आउट, फुल आउट, पूरी टीम, पूरी की पूरी आउट होने पर, पूरी फुल आउट होने पर टीम का अवहेलना की गई, मजाक उड़ाया गया था, डिसओबे ईजी हो जाएगा। बाकी बिलीव करना, फॉलो करना किसी को, किसी प्रैक्टिसेस को, तो वो हो जाएगा पालन करना। एडेयर हो जाएगा मतलब कि ए धीरे धीरे पालन कर। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, ठीक है, तो यौवन होता है, और एडल्टहुड किशोरावस्था आपको पता होगा, तो ये एडोलेसेंस हो जाएगा, है ना। एडोलेसेंस इजी वर्ड हो जाएगा, किशोरावस्था आपको पता ही होगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, एडोनिस, ठीक है, खूबसूरत नौजवान। अब इसमें क्या रिलेट करेंगे, एडोनिस, अडानी को रिलेट कर सकते हैं, अडानी। अब आपको गौतम अडानी के बारे में पता होगा, देखो वैसे इतनी एज हो रही है, लेकिन बढ़िया, मतलब एकदम ब्यूटीफुल, हैंडसम कह सकते हैं, खूबसूरत। तो अडानी को रिलेट करेंगे, अडानी खूबसूरत नौजवान लगता है। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, एडोनिस, एडोनिस हमारा जो होता है वन वर्ड होता है। तो एडोनिस में हम अडानी को रिलेट करेंगे, अडानी खूबसूरत नौजवान लगता है, ठीक है, अडानी को रिलेट करके आपको वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, एडोरेबल, ठीक है। अब अगेन C1 का 50वां वर्ड आपको
किया होगा आपने, तो आपको पता होगा अडोर मतलब ए डोरे। हमने क्या रिलेट कर रखा था, ए डोरे। ए डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया का, मतलब कि किसी को पसंद आना, बहुत ही पसंद करना, एडमायर करना, तो रिलेट कर सकते हैं। डेस्पाइज मतलब कि घृणा करना, इजी है, कंडेम्ड मैंने आपको बता दिया। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर मतलब एडोरेबल, मतलब कि एडोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया, मतलब प्यारा हो गया। तो आप इस तरह से इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिलावट करना, कुल मिला के कह रहा है कि मिलावट कर दो। एडल्ट्रेट मतलब कि मिलावट करना। अब अगर आपने C1 देखी हो तो 54वां वर्ड एडल्ट्रेटेड था, मतलब कि मिलावटी, कंटेमिनेटेड। इसमें रिलेट क्या किया था, एडल्ट और रेटेड में से रेट को रिलेट किया था। एडल्ट वीडियो की रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है, दिखाया कुछ और हो जाता है, होता कुछ और है, आपको सभी को पता भी होगा, है ना। बाकी एडल्ट्रेटेड में मिलावटी हो जाएगा। एडल्ट मूवी की रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है, तो मिलावट हो जाएगा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। और कंटेमिनेटेड भी हमने कर रखा है, मतलब कौन था मीना, कौन था मीना, कौन था जो मीना के खाने को प्रदूषित कर रहा था, कौन था जो मीना के खाने को प्रदूषित कर रहा था, ये भी हमने कर रखा है। बाकी एडल्ट्रेटेड, एडल्ट वीडियो की रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़। ठीक है, मतलब कि जो रिस्क उठाने का इच्छुक हो, है ना, जो नए नए आइडिया को ट्राई करता हो। एडवेंचरस साहसी हो जाएगा, इजी वर्ड है, मतलब कि एडवेंचर करने वाला, साहसी। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एडवोकेट, वकील का क्या काम होता है, आपके फेवर में बोलना। अब ऐसा तो है नहीं आपने वकील करा वो आपके खिलाफ बोल जाएगा, वो आपके हमेशा फेवर में बोलेगा। तो वकील अधिवक्ता का काम ही होता है आपके फेवर में बोलना, मतलब कि आपका साथी बनना, एडवोकेट। ठीक है, तो इजी वर्ड है, इसकी भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, जो ग्रो होता हो, एग्जिस्ट होता हो, लिव मतलब रहता हो, किसमें, एयर में। एरियल, वैसे तो इजी वर्ड है, इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, एरियल में आप एयर से रिलेट कर सकते हैं। एयर का मतलब जो हवा में रहे, एरियल। जैसे एरियल व्यू, एरियल व्यू कह सकते हैं इसको, कि ये मतलब हवाई, हवा से व्यू है देखने वाला, सेम चीज़। एरियल मतलब इसकी गति है, किसकी, फ्लाइट की, और ये भी एक एरियल व्यू है, ऊपर से देखने वाला। ठीक है, तो एरियल को आप एयर से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य से संबंधित, कुल मिला के कह रहा है, मतलब कि जो रिलेटेड टू ब्यूटी। तो एस्थेटिक आपने सुना होगा, एस्थेटिक लुक, है ना, तो मतलब सौंदर्य से रिलेटेड लुक। अब इसमें अगर थोड़ा सा ट्रिक से याद करें तो ऐसे THET से थिएटर को रिलेट करेंगे, है ना, थेटिक को हम थिएटर से रिलेट करेंगे। ऐसे थिएटर में, ऐसे थिएटर में को रिलेट कर लें इसमें, मतलब कोई बहुत बड़ा थिएटर है, आपके शहर का सबसे बड़ा थिएटर है, ऐसे थिएटर में सुंदर होकर जाओ, ऐसे थिएटर में सुंदर होकर जाओ, तो वो मतलब सौंदर्य से रिलेटेड हो जाएगा। कंसर्न विद ब्यूटी एंड द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी का मीनिंग हो जाए, मतलब इसका वन वर्ड हो जाएगा एस्थेटिक, मतलब ऐसे थिएटर में सुंदर से बन के जाओ, सुंदर हो के जाओ, रिलेटेड टू मतलब कि ब्यूटी या फिर सौंदर्य। नेक्स्ट वर्ड है ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। तो इजी है, एजेंडा हो जाता है, आपको पता ही होगा आज का क्या एजेंडा रहा, आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, तो ये आपको पता होगा। एजेंडा का मतलब है कार्यसूची, या जो उस मीटिंग में डिस्कस किया जाए उसको एजेंडा कहते हैं। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजिशन और वेल्थ, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना। ये देखिए, इंक्रीज इंपॉर्टेंस बढ़ाना, पोजिशन बढ़ाना, वेल्थ बढ़ाना। एग्रेंडाइज मतलब कि वृद्धि करना, शक्ति में, संपदा में या पद में। एग्रेंडाइज वही बात, एंटो का 67वां वर्ड हमने कर रखा है। एग्रेंडाइज मतलब कि शक्ति बढ़ाना। एग, अब इसमें क्या रिलेट कर रखा है, एग रन भागना। एग खाकर रन करो और शक्ति बढ़ाओ, या एग खाकर रन करने से शक्ति बढ़ती है। ठीक है, मिलिटरी ईजी हो जाएगा। ऑगमेंट भी हमने कर रखा है। अगस्त में नाइट, अगस्त में नाइट में ठंड में वृद्धि होने लगती है, तो मीनिंग हो जाएगा वृद्धि करना। एग्रेंडाइज मतलब कि एग खाकर रन करने से शक्ति बढ़ती है, तो वो यही है एग्रेंडाइज। आपको अगर पता होता तो आप घूम फिर कर मार्क कर देते 4 में से 1। ठीक है, मतलब कि वृद्धि करना, शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, मतलब लड़ने का हमेशा उतारू होना, है ना, ऑलवेज रेडी। वन हु इज़ हॉस्टाइल एंड वायलेंट, हॉस्टाइल मैंने आपको बता रखा है, हॉस्टाइल में बहुत ज़्यादा शत्रुता होती है, लड़ाइयाँ बचती हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा एग्रेसिव, अगेन इजी वर्ड है, आक्रामक है, कोई इशू नहीं है। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो ईश्वर के होने के बारे में मतलब संशय रखता हो, मतलब उसको डाउट है। एग्नोस्टिक अगेन
C3 का 33वां वर्ड एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। अब इसमें हमने रिलेट किया था आग नो स्टिक। अब आपने हवन यज्ञ में कभी ना कभी आप बैठे होंगे, पता होगा, उसमें सामग्री गिरती है, वो कहीं ना कहीं लकड़ी का ही रूप होती है, तो वो हमने रिलेट कर रखा है आग में नो स्टिक, मतलब कि हवन में आग में नो स्टिक, मतलब इसको छोटी छोटी काट लो, मतलब इतनी इतनी सी, मतलब इसके पीसेस कर लो, तो वो एक तरह से सामग्री बन जाएगी। आग में नो स्टिक डालने के बाद भी संशयवादी सोच है तेरी ईश्वर के बारे में। अब मान लो आपको बैठा दिया हवन में, यज्ञ में, तो आपने क्या डाल दिया, आग में नो स्टिक डाल दिया आपने, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, तो उसी से ही हमने रिलेट किया था आग में नो स्टिक डालने के बाद भी ईश्वर के बारे में संशयवादी सोच है तेरी, ठीक है। आग में नो स्टिक डालने के बाद भी ईश्वर के बारे में संशयवादी सोच है तेरी, मतलब कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में डाउट होना, संशयवादी होना, उससे रिलेट करेंगे वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। आग में नो स्टिक डालने के बाद भी ईश्वर के बारे में संशयवादी सोच है तेरी, है ना। नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एगनी। मैं ये मानता हूँ ये वर्ड मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा बार कोई डिस्कस हुआ हो, एगनी। C1 का 71वां वर्ड आपको पता होगा, एगनी मतलब कि कष्ट, पेन। इसमें गनी भाई, वांटेड मूवी आपने सभी ने देखी होगी। वांटेड मूवी में गनी भाई था, उसको जब सी के बीच में आप उसमें एक कंटेनर में उसको रखा गया था, मतलब कि एक वो था कार्गो शिप थी, तो उसमें रखा गया था वो, मतलब जब भागा ऊपर गया उसको देखा मैं तो शिप के बीच में हूँ, ठीक है। पेनफुल था, कहीं ना कहीं नींद आ रही थी उसको, आपको पता ही होंगी चीज़ें। तो गनी भाई आजकल भी पेन में है, एगनी वर्ड है, इसमें गनी भाई को रिलेट किया था, गनी भाई आजकल भी पेन में है ना, दर्द में है, तो उससे रिलेट करेंगे एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग। गनी भाई आजकल भी कष्ट में है, पेन में है, दर्द में है। प्लीजर इजी हो जाएगा, एक्सटेसी को भी रिलेट कर रखा है, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। डिलाइट, डिलाइट भी कर रखा है, डेली लाइट हमें आनंद देती है। एक होता है प्लाइट, पीली लाइट हमें दुख देती है। एक होता है ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि तोड़ना। कंफर्ट इजी हो जाएगा। टॉयलसम तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ, टायरसम इजी हो जाएगा। ट्रैवल मतलब कि ट्रैवल, ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, एगनी यहाँ पर भी आ गया। ट्रिबुलेशन मतलब ट्राइबल, ट्राइबल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, सफरिंग करते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा वर्ड, एप्लीकेशन में इतनी बार यूज़ करते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो वही है, हो जाना चाहिए एगनी, मतलब गनी भाई आज भी पीड़ा में है, कष्ट में है। नेक्स्ट वर्ड है ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब कि एक ब्लैंक बुक होती है। कुल मिला के एल्बम की बात कर रहा है, आपको पता होगा शादियों की एल्बम है, क्योंकि ब्लैंक बुक है जो रखती है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, जिसमें फोटोग्राफ का कलेक्शन हो, आप देख भी सकते हैं। स्टैम्प्स हो, पिक्चर हो, वैसे आप फोटोग्राफ से रिलेट करेंगे तो आपको सभी ने फोटोग्राफ वाली तो ज़रूर देखी होगी। तो एल्बम हो जाएगा, यानी कि चित्र संग्रह की किताब। तो इजी है, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन ए मेडिवल फैशन, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत होता है उसमें मध्यकालीन रसायन की विद्या, विद्या विद्या, ठीक है, विद्या ये होता है। तो हो जाएगा क्या, एल्केमी, है ना। अब इसमें सीधा सीधा केमिस्ट्री रिलेट कर लो तो आसानी से आपको हो जाएगा, मतलब कि केमिस्ट्री आ रहा है तो केमिस्ट्री से रिलेट करें तो आसानी से एल्केमी भी आपको याद हो जाएगा। तो 25 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस पर हाई लिख कर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। जब तक जो एंटो सीरीज़ है वो कंप्लीट नहीं होती तब तक 25 ही करेंगे, इसके बाद इसमें वर्ड बढ़ाएंगे, है ना, मतलब कि 1 वर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।